भारत में रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना भी करती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहुत से कंफ्यूजन देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन 30 को मनाई जाएगी, कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन 31 को मनाई जाएगी। इस साल रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंच महायोग का शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार राखी का त्योहार मनाना किस दिन उत्तम रहेगा। देश के ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन 30 की रात और 31 की सुबह मना सकते हैं। इसमें भी सभी जानकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, इस साल भी मतभेद बना हुआ है। ये त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा पर मनाते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा 30 और 31 अगस्त दोनों ही तारीखों में रहेगी। एक ज्योतिष का कहना है कि 30 अगस्त को भद्रा सुबह 10:05 से शुरू होकर रात 8:58 पर खत्म होगी। भद्रा खत्म होने के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। वहीं लोक परंपरा और अलग अलग मत के चलते अगले दिन सुबह 7:37 तक पूर्णिमा तिथि के दौरान भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। वहीं दूसरे ज्योतिष का कहना है कि ज्योतिष ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि भद्रा पुछ में रक्षाबंधन करें, इसलिए जब भद्रा काल पूरी तरह खत्म हो जाए तभी राखी बांधनी चाहिए। इस तरह 30 अगस्त की रात 8:58 से 31 की सुबह 7:37 तक रक्षाबंधन किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन आखिरकार आपको कब मनाना है। 30 और 31 अगस्त दोनों दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि की गड़बड़ी के चलते तारीखों से तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति अब बनी हुई है। अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि क्या 30 को पूरे दिन राखी बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रात 9 बजे के बाद ही आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भद्रा काल रहेगा जो तकरीबन रात 8:58 पर खत्म होगा। इस कारण शुद्ध मुहूर्त के तौर पर रात 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि जब तक भद्रा काल पूरी तरह खत्म नहीं होते तब तक रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। अब एक और सवाल, तो क्या फिर 31 को पूरे दिन राखी बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सुबह 7:37 तक, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है, जो कि गुरुवार को सुबह करीब 7:30 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। ग्रंथों में प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन करने की मनाही है। अब एक और सवाल कि लगभग हर दूसरे साल राखी पर ही ऐसी स्थिति क्यों बनती है? देखिए, रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को ही मनाते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि के शुरुआती आधा हिस्सा यानी करीब 10 घंटे तक भद्रा काल होता है, जो कि रक्षाबंधन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। लगभग हर दूसरे साल पूर्णिमा तिथि और अंग्रेजी तारीखों में तालमेल नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। अब हमने भद्रा की बहुत सी यहाँ पर बात की है, तो आखिरकार भद्रा होता क्या है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्रा भगवान सूर्य की कन्या है, जो कि सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है। इस तरह भद्रा शनि की सगी बहन है। वहीं ज्योतिर्विज्ञान के मुताबिक पूर्णिमा तिथि का शुरुआती आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। तो क्या रक्षाबंधन पर भद्रा है तो फिर खरीदारी और बाकी शुभ काम भी नहीं कर सकते हैं? इसमें सिर्फ रक्षाबंधन करने की मनाही है। 30 अगस्त को पूरे दिन होने वाले व्रत, स्नान दान और खरीदारी करने में भद्रा दोष नहीं लगेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों से बन रहे शुभ योगों के किए जाने वाले कामों का शुभ फल और भी बढ़ जाएगा। तो इस बार थोड़ी सी दिक्कत सभी को हो सकती है, क्योंकि राखी इस बार रात के समय मनाई जाएगी। तो आप सभी भी मुहूर्त के हिसाब से ही अपने प्लान बनाइए और अपने भाइयों के साथ राखी का त्योहार मनाइए। साथ ही आप अगले दिन ऑफिस जाने के लिए भी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।